नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। टुडे इज 17th ऑफ मई और आज का जो टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके स्क्रीन पे है, फर्स्ट वन आपका, मलेशिया ने राइट नाउ एक प्रपोजल दिया डिक्रिमिनलाइज करने का ड्रग्स के रिगार्डिंग। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भारत और मलेशिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका करंट अफेयर है ये आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग GS2 के सेक्शन IR में चला जाएगा और इसके साथ साथ प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल जो क्वेश्चन होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन दैट मीन्स कि मलेशिया का क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है, भारत से मलेशिया का जो रिलेशन है तो भारत के लिए क्या बेनिफिट्स है मलेशिया के साथ रिलेशन बनाने में, इसके साथ साथ क्या राइट नाउ चैलेंजेस है और भी कई सारा जो मतलब के प्रोसेस है मलेशिया के रिगार्डिंग जो हम लोग समझेंगे। और राइट नाउ ये जो करंट अफेयर इसको अच्छे से समझेंगे। सेकेंड वन आपका घड़ियाल के ऊपर में है। रिसेंटली अभी घड़ियाल जो है काफ़ी न्यूज़ पे है और अगर हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन में तो ये सेक्शन जो है आपका वो GS3 में चला जाएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में। और साथ साथ आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है घड़ियाल, जिसमें आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन इसके बाद स्पेसीज के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, साइट्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट सीन है रिगार्डिंग आपका एनवायरमेंट सेक्शन जो आपको देखना होगा कम्प्लीटली। इसके बाद रिसेंटली अभी CBI के जो है न्यू डायरेक्टर जिनको अपॉइंट किया गया है और थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि CBI का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और राइट नाउ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे और क्यों कंट्रोवर्शियल है उसका भी एंगल थोड़ा जोड़ करके हम लोग चलेंगे साथ साथ। और जैसा कि ये टॉपिक आपके लिए अगेन आपका GS2 के सेक्शन में चला जाएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन में। फोर्थ वन आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में राइट नाउ कांग्रेस और बीजेपी में बहुत काफ़ी कांटे का टक्कर हुआ कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में और उस पार्टिकुलर इलेक्शन में जो है जीत मिला एक पार्टिकुलर पार्टी को। लेकिन इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जब कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल होता है और कई सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी भी स्टेट में अगर कोई इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई मतलब के कैंडिडेट्स अगर हैं और वो अपना प्रचार मान लीजिए करते हैं और अगर मान लीजिए कि MCC लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और उसको अगर मान लीजिए कि वायलेट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको पनिशमेंट मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली अभी 5वें नंबर पॉइंट पे मेरी लाइफ एप्लीकेशन एक लॉन्च हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका सेक्शन है गवर्नमेंट स्कीम प्लस साथ साथ प्रीलिम्स के फैक्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ मेरी लाइफ एप्लीकेशन, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करके, ठीक है। कुछ हम लोग मिसलेनियस बात करेंगे कि इसके अलावा भी और क्या क्या करंट अफेयर मतलब कि चल रहा है और लास्ट वन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको भी देखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन आपका मलेशिया ने प्रपोज किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Malaysia is taking steps towards criminal justice reform by proposing a law to decriminalize the possession and use of small amounts of illicit drugs according to the country's home affairs ministers, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ये भी कि भारत और मलेशिया का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर हम बात करें मलेशिया की लोकेशंस का तो कई सारा जो है ड्रग का ट्रैफिकिंग्स होता है जिसके रिगार्डिंग कुछ डेटा भी है जिस पे हम बात किया जाएगा। अच्छा, ये मूव लाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है मलेशिया सरकार का, या कह सकते हैं कि वहाँ के होम अफेयर मिनिस्ट्री का, कि टू एड्रेस प्रिजन ओवर क्राउडिंग एंड फॉलो रिसेंट रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट और दिस रिफॉर्म्स इंक्लूडेड एबोलिशिंग द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी एंड नेचुरल लाइफ प्रिजन टर्म्स एज वेल एज एक्सप्रेसिंग द इंटेंशंस टू डिक्रिमिनलाइज सुसाइड अटेम्प्ट्स, ठीक है। ये मलेशिया के जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स हैं तो ये प्रपोजल लाने का जो सबसे मेन कारण है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऐसे एक्यूज्ड पर्सन जो मतलब के जेल में बंद है तो उनको मतलब कि डिक्रिमिनलाइज किया जाए, सुसाइड अटेम्प्ट, साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइफ प्रेजेंस टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए, एबोलिश किया जाए। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रपोजल लाया क्यों गया। अब लाया क्यों गया उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। करेंटली मलेशिया लाइक मेनी ऑफ इट्स साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स imposes severe penalties for drug related offenses
यानी कि करेंटली अभी क्या है कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन मतलब कि कंट्रीज़ है वो ड्रग्स के रिगार्डिंग काफ़ी जो है स्ट्राइंजेंट जो है लॉ ला रही है, ताकि उसका जो क्राइम है वो थोड़ा सा घट पाए। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर इस मैटर पे फंसते हैं, एक्यूज्ड बनते हैं, तो उनको काफ़ी जो है खतरनाक लेवल पे जो है पनिशमेंट दिया भी जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग वहाँ के जो होम मिनिस्टर है मलेशिया के, उन्होंने भी जो है काफ़ी स्टैंडर्ड जो है लॉ का प्रपोजल्स दिया है, वहाँ के जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर मलेशिया जो है ट्रैफिकिंग के लिए काफ़ी मतलब कि फेमस क्यों है, इस एंगल को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। So overall, imposes severe penalty for drug-related offences, including the death penalty for drug trafficking. However, the recent reforms give judges the discretions to decide whether or not to impose this sentence. और last one आपका, Malaysia is known as a significant transit point for illegal narcotics. मतलब इलीगल नार्कोटिक्स के लिए मलेशिया को जो है एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया जाता है ऑलवेज, इसीलिए इसका जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मलेशिया का। इन 2022 अलोन द पुलिस अरेस्टेड नियरली 29,000 इंडिविजुअल। साल 2022 में इस एरिया में जो क्राइम हुआ था नार्कोटिक्स को लेकर के, तो लगभग साल 2022 में 29,000 लोगों को जो है पकड़ा गया फॉर वेरियस ड्रग ऑफेंसेस, विथ ए मेजोरिटी ऑफ देम बीइंग एडिक्ट्स। ये आपको पॉइंट थोड़ा समझना है, ठीक है। इसके साथ साथ आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं घड़ियाल की तरफ। घड़ियाल के रिगार्डिंग क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट आया। आफ्टर ए 3 डिकेड एब्सेंस ए घड़ियाल यूनिक क्रोकोडाइलियन स्पेसीज। घड़ियाल क्या है कि एक यूनिक जो है क्रोकोडाइलियन स्पेसीज है, नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिनका बिलोंगिंग क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है, हैज़ बीन स्पॉटेड इन द पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि रिसेंट्स में अभी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पर घड़ियाल को स्पॉटेड यानी कि देखा गया। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, हरीके वेटलैंड लोकेटेड 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, यानी कि हरीके जो वेटलैंड है वो 50 किलोमीटर के नियर अबाउट में ये लोकेटेड है, ये वेटलैंड आपका बॉर्डर से। इज वेयर द ब्यास एंड सतलज रिवर्स मीट, जहाँ पर ब्यास और सतलज जो रिवर है ये दोनों मिलता है। एंड इट सर्व्ड एज द रिलीज साइट फॉर 94 घड़ियाल्स अंडर ए कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट इन बिटवीन 17 एंड 2021। कहने का मतलब ये है कि हरीके वेटलैंड जो 50 किलोमीटर के नियर अबाउट लोकेटेड है बॉर्डर का, और वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिवर है जो मिलता है, एक आपका ब्यास, दूसरा आपका सतलज। तो लगभग एक भारत सरकार का प्रोग्राम था, यह कह सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, कंजर्वेशन प्रोग्राम जो इनिशिएटेड किया गया था, जिसमें 94 घड़ियाल्स को रिलीज किया गया इन बिटवीन 2017 एंड 2021। ये पॉइंट को थोड़ा सा रिमेंबर रखना है आपको। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों घड़ियाल के रिगार्डिंग कुछ आपका फैक्चुअल चीजें जो आपके प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेगा। फर्स्ट वन, घड़ियाल आर ए स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइलियन स्पीसीज फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। घड़ियाल ऑलवेज आपको फ्रेश वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और इसके साथ साथ आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि मान लीजिए भारत का मैप है तो ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया। इसके साथ साथ प्राइमरीली इन द चंबल रिवर काफ़ी फेमस है। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे आर नोन फॉर देयर लॉन्ग थीन स्नॉट्स। आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉन्ग थीन स्नॉट्स है बहुत काफ़ी तेज रहता है, खतरनाक लेवल पे, इसके लिए नॉन फॉर है। घड़ियाल आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है ना। IUCN रेड लिस्ट के क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज पे ये लिस्टेड है एंड आर इंक्लूडेड ऑन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि साइट्स का पूरा नाम क्या होता है और IUCN का पूरा नाम क्या होता है। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि पहला फैक्ट आपका चंबल रिवर हो गया, नेक्स्ट फैक्ट आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, तीसरा जो फैक्ट है आपका साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, चौथा जो फैक्ट है आपका शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये फैक्चुअल जो चीजें हैं ये आपके प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेगा, जिसको आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर। द मेन थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल आर रिवर पॉल्यूशन, डैम कंस्ट्रक्शन, fishing operation, floods, illegal sand mining and poaching. Conservation efforts such as the Kukrel Gharial Rehabilitation Center in Lucknow and the National Chambal Sanctuary are in place to protect the species and their habitats.
जैसा कि दोस्तों घड़ियाल के रिगार्डिंग मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के आपके सामने डिस्कस किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है घड़ियाल के रिगार्डिंग कि घड़ियाल जो है फ्रेश वाटर में रहता है, पहला पॉइंट। और इससे जो है उस पार्टिकुलर रिवर्स पे जहाँ पर वो है, या फिर मान लीजिए कि जो भी एरिया में जो रह रहा है वो, तो क्लीन रिवर करने में एक बहुत बड़ा जो रीज़न बनता है या इंडिकेटर बनता है वो घड़ियाल बनता है। और कहाँ कहाँ पे घड़ियाल को जो है थ्रेट्स है उसके रहने के लिए, तो रिवर का पॉल्यूशन पे, डैम के कंस्ट्रक्शन पे, इलीगल मान लीजिए फिशिंग पे, तो ये सारा जो टर्म है ये घड़ियाल के हैबिटेट्स को जो है वायोलेट करता है या उसको छेड़छाड़ करता है, कह सकते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर का, तो ये आपके सामने दिख रहे हैं प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जी ये आईपीएस है, ये इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस है ओवरऑल, और ये कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आईपीएस का सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है टॉप लेवल पे वो डीजीपी का होता है। सो ओवरऑल राइट नाउ इनको पीएमओ ऑफिस से उनका एक पैनल बना था और वहाँ से ही इनको जो है सीबीआई का डायरेक्टर जो है बनाया गया है साल 2023 में। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का जो खतरनाक लेवल पे इलेक्शन चल रहा था कर्नाटका में, तो कहीं ना कहीं ये भी एंगल जोड़ा जा रहा है कि ये जो डायरेक्टर है प्रवीण सूद जी ये मोदी जी के फेवरेट है, ऐसा मतलब कि न्यूज़ चल रहा है ओवरऑल। लेकिन हम लोगों को अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझना है कि सीबीआई का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और सीबीआई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखिए ये कर्नाटका के डीजीपी रह चुके हैं प्रवीण सूद, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ साथ एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, यहीं की तरफ से ऑर्डर आया है। अच्छा डीओपीटी वो डिपार्टमेंट है जहां से मैक्सिमम ऑर्डर आता है, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को एक चीज़ और मालूम है कि आईपीएस जो है वो आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और आईएएस अगर हम बात करेंगे तो ये फिर आ जाते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब कि ये जो आपका मिनिस्ट्री है इसके अंदर वो लोग आ जाते हैं। ये नॉर्मल आपको समझ के चलना है। दी अपॉइंटमेंट ऑर्डर स्पेसिफाइड है 2 ईयर 10 ईयर, और सीबीआई के डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपके 2 सालों के लिए रहता है। ये फैक्ट भी आपको समझना है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सीबीआई के रिगार्डिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर दोस्तों आप लोगों का भी एक एम्बिशन है कि हमको सीबीआई में जाना है, तो एक एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। और अगर यूपीएससी लिख रहे हैं आप, तो यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट आप आईपीएस बनिए, और आईपीएस बनने के बाद फिर यहाँ से जो है इस पे आपको टॉप पोस्ट में जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग आप सीबीआई में जा सकते हैं। बाकी प्रोमोशनल पेपर होता है वो अलग सा फैक्ट्स है। The director of the CBI is appointed under Delhi Special Police Establishment Act 1946, यानी कि DSP दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके अकॉर्डिंग जो है सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। द डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज द सिक्योरिटी ऑफ ए 2 ईयर टेन्योर इन द ऑफिस एज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। अगर आपसे सवाल आ जाए कि सीबीआई जो बॉडी थी, ये जो बॉडी बनी, ये तो इसको पावर कहाँ से मिलता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से मिलता है। इस सीबीआई बॉडी का रिकमेंडेशंस किसने दिया? तो संथा नाम कमेटी। इस नाम को आपको रिमेंबर रखना है 1963 में, ठीक है? संथा नाम कमेटी, संथा नाम कमेटी, ठीक है? इसके साथ साथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर कमेटी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है तो इसमें 3 मेंबर की कमेटी का एक रिकमेंडेशंस होता है। इस 3 मेंबर में जो प्रेजेंट होते हैं, इस 3 मेंबर में जो आपके प्रेजेंट होते हैं 3 मेंबर में, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, यानी कि इसमें जो पहले पर्सन होंगे ये वो हमारे पीएम होंगे। नेक्स्ट वन, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। राइट नाउ लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर कौन है? तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, अधीर रंजन चौधरी कह सकते हैं। चलिए, अधीर रंजन चौधरी इसमें एक रहेंगे। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ जी, या अगर वो एब्सेंट है तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रह सकते हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर को नॉमिनेट करेंगे। यानी कि 3 नाम हो गया, एक आपका CGI, दूसरा आपका लोकसभा के जो ऑपोजिशन में वो, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है PM जी हो, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए। इन 2014
The Delhi Special Police Establishment Amendment Act modified the composition of the committee to include the leader of the single largest party opposition in the Lok Sabha when there is no recognized leader of the opposition. साल 2014 में कुछ अमेंडमेंट्स हुआ और कुछ अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस भी हुआ, लेकिन मोटा मोटा तौर पर मान के चलिए कि ये जो 3 व्यक्ति हैं यही रिकमेंड करते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा। ठीक है, ओवरऑल इस पॉइंट को समझना है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये चीज़ को थोड़ा सा देख करके चलना है, और सीवीसी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख करके चलना है। अब एक सवाल यहाँ पर है ईडी के रिगार्डिंग। आप देखते हैं कि ईडी काफ़ी चर्चा पे रहता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये जो वर्क करती है हमारे भारत में, जिसके रिगार्डिंग एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कानून, जिसके तहत ईडी काम करती है। और रिसेंट्स में भी क्या हुआ कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी जो है कुछ संशोधन हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स हुआ, तो ये भी आपके लिए करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट सा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ। जैसे कि दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो जब भी कहीं किसी जगह पे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने से पहले क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है। मतलब वहाँ पर अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन का जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। उसके साथ साथ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये भी रिमेंबर रखना है, जिसके तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके तहत कंप्लीट इलेक्शन का प्रोसेस होता है कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कैसे कंडक्ट होना चाहिए, पोलिंग ऑफिसर हो गया या फिर आपका रीजनल ऑफिसर हो गया या फिर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो होते हैं, ये सारे लोगों का जो वर्क प्रोफाइल है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर आ जाता है। साथ साथ अगर मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन है तो उसमें एमपी का चुनाव होता है, तो एमपी के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस रहता है कि किस तरह से वो मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में कंप्लीटली रहता है। तो राइट नाउ कर्नाटका में जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशंस हुआ और उसी के रिगार्डिंग ये आपका न्यूज़ बन गया, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। Recently concluded Karnataka Assembly election witnessed potential violations of the Model Code of Conduct, specifically in relations to Section 171 subsection E and 171 subsection F of the Indian Penal Code। यानी कि IPC का 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 171E और 171F। दिस सेक्शन परटेन टू ब्राइवरी, ये सेक्शन रिलेट किसको करता है, ब्राइवरी को, और एक साथ साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन इन एन इलेक्शन। एक तो हो गया घूसखोरी और दूसरा हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन इन एन इलेक्शन। यानी कि अपना जो है इन्फ्लुएंस करवाना, कुछ ना कुछ लालच दे करके वोटर को अपने ऊपर आकर्षित करना, ये सारा जो काम हुआ जो 2 इंपॉर्टेंट आईपीसी को जो है वायलेट करता है। और इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये भी एक्ट को आपको रिमेंबर रख करके चलना है साथ साथ। अब इसके रिगार्डिंग क्या हो गया कि इफ फाउंड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन ए कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। सेक्शन 171E डील्स विद द पनिशमेंट फॉर ब्राइवरी, यानी ब्राइवरी के पनिशमेंट में आपको ये डील करता है। हाईलाइटिंग द ग्रेविटी ऑफ सच एक्शन इन एन इलेक्शन, ब्राइवरी अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्वलिटी एज इट टेक्स टू इन्फ्लुएंस द आउटकम बाय अनलॉफुल मीन्स। बस आपको नॉर्मल कुछ 2 पॉइंट रिमेंबर रखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आईपीसी का जो सेक्शन चलता है वो। Additionally, 171F addresses undue influence और पर्सोनेशन इन एन इलेक्शन, दोनों को डिवीजन हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अभी भारत सरकार ने मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो यहाँ पर सबसे पहले जानना है लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। और कभी कभी स्कीम से रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्कीम किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च है या किस स्टेट से लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट आया है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched a mobile application called मेरी लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी, to mobilize youth for climate change ahead of World Environment Day। जैसा कि दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है। द मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड 2 डेडिकेटेड पोर्टल्स फॉर लाइफ, द मिशन लाइफ पोर्टल फर्स्ट वन एंड द मेरी लाइफ पोर्टल सेकेंड वन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, लाइफ का पूरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा देख करके कि इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन का गोल क्या है। द मेरी लाइफ एप्लीकेशन एम्स
to showcase the power of citizen, especially young people, in saving the environment by emphasizing the impact of simple actions in daily lives. मेन मकसद इसका है कि जो यंग पीपल है हमारे देश में उनको एम्फेसाइज करना और साथ साथ उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सारा कुछ बताना इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट जो है एम है. फर्स्ट वन, इट इनकरेजेस यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन ए सीरीज ऑफ लाइफ रिलेटेड टास्क अंडर 5 थीम्स. इसका 5 इंपॉर्टेंट थीम है. फर्स्ट वन आपका सेव एनर्जी, नेक्स्ट वन आपका सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक्स. जैसे आप सभी को पता है कि हमारी भारत सरकार प्लास्टिक के रिगार्डिंग लगातार अलग अलग जो है गवर्नमेंट स्कीम जो है वो रिलीज कर ही रही है. अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल. ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट थीम है जो आपके प्रीलिम्स में और स्पेशली मेंस में दोनों में हेल्प कर सकता है जब आप इसको लिखेंगे और जब आप इसका एग्जामिनेशन देंगे तब. Successful sign up users are guided through a gamified experience to take the 5-for-5 challenges and take 5 life actions toward June 5th 2023. और इस पार्टिकुलर डेट में हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ऑफ द डे आज का. और क्वेश्चन ऑफ द डे से भी पहले नॉर्मली कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इवेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है. जैसे राइट नाउ अभी थाईलैंड पे इलेक्शन चल रहा है. थाईलैंड का इलेक्शन मतलब कि काफ़ी न्यूज़ पे है राइट नाउ. इसके साथ साथ आपका जो अभी काफ़ी न्यूज़ पे चल रहे हैं पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो काफ़ी न्यूज़ पे हैं. इसके साथ साथ एक और अभी न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर के. मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स को लेकर के जैसा कि दोस्तों IMEI नंबर जो रहता है मोबाइल में, और इसके साथ साथ अभी ONDC काफ़ी न्यूज़ पे है. ONDC ठीक है. तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़ है जो राइट नाउ काफ़ी ट्रेंडिंग में है. सो ओवरऑल आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देख लेते हैं साथ साथ. गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो पूछा गया था, समटाइम सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू. यानी कि ये जो कमेटी का रिपोर्ट है ये किससे रिलेट करता है. ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, बी गंगा एक्शन प्लान, सी लिंकिंग ऑफ रिवर और डी आपका प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दें. आशा कर रहे हैं कि आज का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स था वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा. हमारे साथ आप बने हुए रहें. मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर. थैंक यू सो मच. जय हिंद.